हाँ जी, हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फार्मेसी स्टडी। सो माय डियर स्टूडेंट, मुझे बहुत से बच्चे की क्वेरी है कि मैम सीआरई 4 में क्या-क्या एग्जाम पैटर्न रहा था जो पिछले साल 3 बार होल्ड किया गया था। तो आज अपन डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी 4 में हाई यील्ड पेपर एनालिसिस कैसा हुआ था, ठीक है? तो मतलब एक आइडिया लग जाता है कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है आप लोगों को, ठीक है? इससे पहले अगर और मैं ये भी बताना चाहूँगी, पिछली बार एनसीईआरटी में वन लाइनर क्वेश्चन बहुत आए थे। तो वो वन लाइनर जो मेरा फेमस होता है, वहाँ से भी बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे और 101% में वन लाइनर पे से क्वेश्चन डालते हैं। जैसे कि ड्रग ऑफ चॉइस हो गया आपका, लाइक डेफिनेशंस हो गई, फिर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वन लाइनर से पूछे गए थे मेरे। तो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको शेयर कर देती हूँ, आप मेरे को उस पर मैसेज कर सकते हो। 93223835। ये 5000 वन लाइनर अगर आपने बस पढ़कर भी निकाल लिया, देखो अभी एक मंथ बाकी है, अगर पढ़कर भी निकाल लिया तो 101% अगर आपके नज़र के सामने से क्वेश्चन गए तो आपको क्लिक हो जाएगा कि ये क्वेश्चन मैम के वन लाइनर से बने थे, ठीक है? और वो बाद में भी जैसा सीआरई 4 में, सीआरई 5 में भी 101% मेरे वन लाइनर से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? क्योंकि वो लेवल का मैं क्वेश्चन बनाती हूँ। तो मैं आपको खुद ही बता दी हूँ, देखो मेरे वन लाइनर से क्वेश्चन कहाँ से आए थे। देखिए पेपर लेवल जो था सीआरई 4 का मॉडरेट टू मॉडरेटली डिफिकल्ट था, कॉन्सेप्ट बेस्ड था पूरे क्वेश्चन, ठीक है? फिर फेवर डायरेक्ट मेमोरी क्वेश्चन थे, ठीक है? ट्रिकी वन लाइनर एमसीक्यूज देखिए यहाँ से पूछे गए थे। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी, जिसने मेरा वन लाइनर लिया होगा मैं आपको टॉपिक बताऊंगी कहाँ से वन लाइनर से मेरे पूछे गए थे, ठीक है? तो मैंने प्रेडिक्ट किया था टू सीआरई 4 में कि ये लगे, मतलब ये इसका लाइक कट ऑफ जाएगा। तो यूआर का अगर 74 क्वेश्चन मतलब आपके प्रॉपर हो रहे हैं तो आप यूआर में आपका कट ऑफ जा सकता है। 74 इंटू 4, एक क्वेश्चन को 4 मार्क रहता है, ठीक है? ओबीसी में 65 टू 69, ईडब्ल्यूएस में 63 टू 67, एससी में 54 टू 58, एसटी में 47 टू 52, ठीक है? सब्जेक्ट बाई वेटेज देख लो, मतलब कहाँ से पूछे गए थे। फार्माकोलॉजी में 30 टू 35% कहाँ से सीआरई 4 में पूछे गए थे। ड्रग ऑफ चॉइस जो कि मेरे वन लाइनर में दिया है, 500 ड्रग ऑफ चॉइस मैंने दिए तुमको, ठीक है? एडीआर जो कि मैंने कॉलम वाइज वन लाइनर में आपको प्रोवाइड किया है। एंड देयर टॉक्सिसिटी, फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एमसीक्यू जो अपना इलाइट 100 एमसीक्यू में चैलेंज चल रहा है। तो देखिए इसीलिए मेरे बैच से एमसीआरई के बैच से बच्चे सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि मैं वो जो लेवल मेरे को पता है, मेरे को पकड़ में आ गया, क्योंकि मैंने एग्जाम क्रैक किया। तो मेरे को पकड़ में आ गया कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए जो मैंने आपको ड्रग ऑफ चॉइस 500 दिए वन लाइनर, जिसने मेरा लिया होगा आपको पता है। एडीआर मैंने आपको एक कॉलम में बना कर दिया था, वो भी एमसीक्यू जो मैं ले रही हूँ डेली 100 इलाइट 100 एमसीक्यू, वो भी देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से पूछे गए। इमरजेंसी ड्रग जो मैंने आपको एक पीडीएफ दी थी, इमरजेंसी ड्रग की, आपको याद होगा एकदम बैच स्टार्टिंग होने से पहले। और रेजिस्टेंट एंड टॉलरेंस ये तो मैंने लाइक वन लाइनर में दिया है, ठीक है? तो 30 टू 35% सीआरई 4 में यहाँ से आए थे। फिर फार्मास्यूटिक्स में 20 से 25 फ्लो प्रॉपर्टीज जो आपको फ्लोरी सर ने पढ़ाई है, ठीक है? एंगल ऑफ रिपोर्स, कार्स इंडेक्स, ग्रैन्यूअल, डोजेस फॉर्म, बाकी टैबलेट एंड कैप्सूल, इसके भी पूरे वन लाइनर आपके पास अवेलेबल है, पूरा दिया है मैंने, ठीक है? फिर फार्माकोग्नोसी, केमिकल टेस्ट, क्रूड ड्रग क्लासिफिकेशन, वोलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्शन, गम रेजिन्स और ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है? फार्माकोग्नोसी 15 से 18% पूछा जाता है, पूछा गया था, ठीक है? इस बार भी पूछा जाएगा। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री देखो, मेटाबॉलिक पाथवे एंड एनएडीपीएस, यूरिया साइकिल, एमिनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, क्लिनिकल पे से पूछा गया था। माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी, एंटेरिक फीवर, सुपर इन्फेक्शन, शिक टेस्ट, कल्चर टाइमिंग, ठीक है? ये भी पूछा गया था 5 से 8%। ये भी मैंने वन लाइनर में पूरा एंटर किया है, ठीक है? स्पेशली कल्चर टाइमिंग को बहुत अच्छे से मैंने एंटर किया है। फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स तो मैंने पूरा पढ़ा दिया है, मतलब बैच में तो पूरा लिया है अपने सब्जेक्ट, बट 5-7% ही क्वेश्चन आए थे पिछली बार, जैसे कि ड्रग शेड्यूल, GHH1 काउंसिल से आए थे, लेवल से स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है? तो इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखो अगर आपने मेरा बैच परचेज भी नहीं किया, अगर आप वन लाइनर लेते हो, ठीक है? अगर आप वन लाइनर लेते हो तो एटलीस्ट आपके 20 क्वेश्चन तो मेरे यहाँ से फंस रहे हैं ना, ठीक है? अगर मैं 40 का बोल रही हूँ कि 40 पिछली बार मेरे यहाँ से आए थे, तो एटलीस्ट 20 अगर आपने एक महीने में कंप्लीट किया तो 20 तो आपको आएगा ना। एंड इलाइट 100 एमसीक्यू, डेली 100 एमसीक्यू दोगे तो आपका सब कुछ अच्छा होगा, लाइक मतलब अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी। लाइक डेली 100 होंगे तो 4000 आपके एमसीक्यू कवर हो गए। भले आप उसको पढ़ोगे नहीं, लाइक मतलब लर्न नहीं करोगे, बट आपके स्टेटमेंट तो आपके ध्यान में रहेंगे ना कि हाँ मैम ने ये दिया था। और मैं रिटर्न वाला एग्जाम लेती तो ऑब्वियसली रिटर्न वाले एग्जाम तो अपने माइंड में फिक्स हो जाती है, ये गलत हुआ था करके, ठीक है? और बुक्स अगर आपको ई बुक चाहिए 3 फार्मा की है, एक इसमें पूरा कोलॉजी का क्लासिफिकेशन है ट्रिक के साथ, ठीक है? 56 की पेजेस की बुक है। फिर एक पूरे लाइक फार्मा से लेके तो 7-8 सब्जेक्ट की पूरी फार्मा की बुक है, और 2 नॉन फार्मा की, एक इंग्लिश की और एक जीके जीएस और साइंस की है, ठीक है? तो ये सब कुछ मिल जाएगा। प्रिपरेशन प्रायोरिटी आपको मेरे को बच्चे पूछते कैसे रखना है, कोलॉजी रखना है, सुटिक्स, ये 2 मेन रखना है, ठीक है? 50% तो यहाँ से पूछा जाता है। जैसे कि देखो कितना पूछा गया था, 35% प्लस 25%, आप कर लो ये कितना हो रहा है आपका 60% तो यहाँ से पूछा गया तुमको पिछली बार, ठीक है? तो ऐसा दिमाग से लेना, कोई आपको नहीं बताएगा, फालतू की वीडियो बना लेंगे लोग व्यूज़ के लिए कि ऐसा करो वैसा करो, ये स्ट्रेटेजी क्या आया वो आया, बट मेन मुद्दा कोई डिस्कस नहीं करता है बेटा आप लोगों के साथ। तो ये जो मैं इतना सा पीडीएफ लाई हूँ ना, ये पूरा मेन मुद्दे का मैंने लाई हूँ आपके साथ, ठीक है? बाकी व्यूज़ के लिए तो कोई भी डाल देगा, हमने ये पढ़ो वो पढ़ो, ऐसा नहीं। मेरा वीडियो हफ्ते में से एक बार या 15 दिन में से एक बार आता है, बट बहुत आईएमपी आता है, ये आप लोग भी देख सकते हो मेरा कंटेंट, ठीक है? फार्माकोलॉजी, सुटिक्स, कोग्नोसी, सुटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मेसी लॉ, ठीक है? फिर की टेक में मैं आपको ये दूंगी कि देखिए फार्माकोलॉजी देखो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा दिया, फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिक फर्स्ट टुगेदर दिस 2 सब्जेक्ट्स मे कवर अप्रॉक्सीमेटली 50 टू 60% ऑफ एमसीआई फार्मेसिस्ट पेपर। आप सही बोलो, आपको कभी किसी ने बताया कि लाइक सब्जेक्ट वाइज जो सीआरई 4 में आया था तो इतना सारा आपको पूछा गया था करके? किसी ने बताया आपको? नहीं ना? सो देखिए अपन ने डिस्कस किया ये लाइक सीआरई 4 का एज इट इज सीआरई 5 में ऊपर नीचे 19-20 होगा, इसकी कोई मतलब लाइक अगर सुटिक से अगर इस बार ज़्यादा पूछ ले कोलॉजी से, बट 60% तो आपको कोलॉजी एंड सुटिक से आएगा, 101%, ठीक है? बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट, कुछ भी क्वेरी है तो ये नंबर पे मेरे को मैसेज कर दो आप, ठीक है? फॉर्म रिलेटेड कुछ भी रिलेटेड, यूपीएससी बैच से रिलेटेड और सीआईएसएफ रिलेटेड सब कुछ रिलेटेड, ठीक है? बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट, जैसा आप मुझे 8 साल से प्यार दे रहे हो और 108 जल्दी होने वाला है अपना, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, एंड ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट।